नमस्कार, वंदे मातरम। मैं आपका भाई दीपक राघव, होलिस्टिक फार्मिंग कोच, ट्रेनर एंड कंसल्टेंट आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल होलिस्टिक फार्मिंग पर। और आज का हमारा विषय है एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये षड्यंत्र है या पड़यंत्र है या कोई साजिश है? ये किसानों के लिए एक मौका है या धोखा है? तो आज हम इस पर सूक्ष्म तरीके से चर्चा करेंगे और बहुत गहराई से समझेंगे कि ये एफपीओ अगर क्या है, ये मौका है या धोखा है, अगर षड्यंत्र है तो क्यों है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जब आप एफपीओ के बारे में सोचें तो जो मैं आपको बता रहा हूँ 4 चीज़ें, आप उनका भी अध्ययन करें, क्योंकि जब तक आप उनका अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आप नहीं समझ पाएंगे कि एफपीओ क्या एक षड्यंत्र है तो वो कैसे है। तो एक पहला वर्ड है डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसको आपको पढ़ना और अध्ययन करना अति आवश्यकता है और इसको आप गहराई से समझेंगे तब आपको पता पड़ेगा। और जब आपको पता पड़ेगा कि जो हमारे भारत की सरकार है वो हमेशा डब्ल्यूटीओ के दबाव में रहती है। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि ये सारी ऑर्गेनाइजेशन हमारे को कर्ज देती हैं और कर्ज से ही देश चल रहा है। फिर दूसरा एक शब्द है NWO, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जिसको हिंदी में बोलते हैं नई वैश्विक व्यवस्था। जब आप इसके बारे में गहरा अध्ययन करेंगे तब आप एफपीओ के बारे में धीरे धीरे आपकी थोड़ी सी समझ बनेगी। फिर एक शब्द है मिशन डीपॉपुलेशन 2030, 2030 मिशन 2030 चल रहा है। आपको मिशन 2030 समझना पड़ेगा। और ये मिशन 2030 क्या है कि किसान को जितने भी किसान हैं उनको बंधुआ मजदूर बनाना है, या तो उनके गांव में ही, या तो किसी भी ऐसी उनकी हालत कर देना कि वो शहर में आके दिहाड़ी पे काम करें। और जो कॉरपोरेट हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो मतलब खेती करें। वो खेती का सारा कंसेप्ट ही अलग हो जाएगा। और सारी की सारी जो ज़मीन है वो कहीं ना कहीं कॉरपोरेट ही टेक ओवर कर लेगा, क्योंकि लोगों पे कर्ज है, हर कोई किसान कर्ज से दबा हुआ है, तो वो कुछ नहीं कर सकता। फिर चौथा एक शब्द है WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आप इसके बारे में जब अध्ययन करेंगे, इनकी नीतियों के बारे में अध्ययन करेंगे, तब आपको पता पड़ेगा कि एफपीओ एक षड्यंत्र है। एफपीओ से किसान का कोई भी फ़ायदा होने वाला नहीं है। अब इसको थोड़ा सा और बारीकी से अध्ययन करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चारों ऑर्गेनाइजेशन की जो प्लानिंग और पॉलिसी है वो है कि भाई एफपीओ भारत में खोले जाएं। भारत सरकार का इसमें कोई योगदान नहीं है। भारत सरकार को तो जिस तरीके से इनके द्वारा जो कर्ज दिया जाता है, इनके द्वारा जो पॉलिसी बनाई जाती है, उसको कॉपी पेस्ट किया जाता है। भारत सरकार कोई इसमें कुछ नहीं करती। इसमें मतलब आपको दिखाने के लिए कुछ मीटिंग्स हो जाती हैं, कुछ पॉइंट ले लिए जाते हैं, लेकिन होता वही है जो ये ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी बनाती हैं और ये बड़े बड़े लेवल की मीटिंग करती हैं और उसके हिसाब से डिसीजन लेती हैं। तो देश में एक माहौल बनाया जा रहा है कि जैसे कि जो कॉरपोरेट आ रहे हैं कि देशों के लिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई रोड बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, अच्छी अच्छी जो ये सुविधाएं हो रही हैं वो कॉरपोरेट के लिए हो रही हैं, उसमें वो किसान के लिए नहीं हो रही हैं, ताकि कॉरपोरेट किसान तक इजीली पहुंच सके और उनका सामान लेके और फिर उसका मार्केटिंग सेल्स कर सके। और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हुए हैं, जब आप गहराई से करेंगे तो फिर आपको पता पड़ेगा। तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। जैसे एक कंपनी है ओला, और एक कंपनी ओला से ही समझ लेते हैं कि ओला आई थी कि भाई जो ड्राइवर हैं उनका उद्धार करेगी, जो कार है उनका उद्धार करेगी, लेकिन ये ड्राइवर या गाड़ी चलाने वालों को ही पता है कि उनका कितना उद्धार हुआ कि या कितना फ़ायदा हुआ। तो आप इससे समझ सकते हैं कि एफपीओ से आपका फ़ायदा होगा या नुकसान होगा। तो अब आते हैं मुद्दे की बात। सब कहते हैं मिशन 2022, मिशन 2022 के ऊपर चर्चा करूंगा, फिर मैं आपको समाधान के बारे में चर्चा करूंगा। तो मिशन 2022 क्या है? मिशन 2022 है कि फैमिली फार्मर डबल इनकम, की किसान की आय दोगुने कैसे की जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, भारत में 17 राज्यों में आज की डेट में, जो 2020 में, आज भी उनकी आय कितनी है? 20,000 रुपये सालाना। अगर आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है और तो आपकी आय कितनी? 20,000 रुपये सालाना, यानी कि एक महीने में 1700 रुपये। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1700 रुपये में आज का किसान अपनी एक गाय नहीं पाल सकता, तो वो क्या कर सकता है? तो आप ये लगाइए कि जो मिशन 2022 है उसमें क्या बोला जा रहा है कि जो 1700 रुपये आज महीने की आय हो रही है वो 3400 रुपये महीने की हो जाएगी। तो आप ये लगाइए कि 2022 में कितनी महंगाई बढ़ जाएगी, वो 1700 रुपये 3400 रुपये ही हो जाएंगे। तो किस तरह का मतलब एक गेम खेला जा रहा है। आपसे भी मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी भाई मेरा वीडियो देख रहे हैं वो भी इसको अपनी कैलकुलेशन निकालें कि वो कितना कमाते हैं। अगर उससे ज़्यादा जो मैंने आपको बताया उससे ज़्यादा कमाते हैं तो मुझे ज़रूर लिखें, है ना। तो अब आते हैं थोड़ा सा आगे चलते हैं
थोड़ा सा और नज़र मारते हैं, आप 1980 में जाइए। 1980 में जो टमाटर का रेट था आज भी 2020 में वही रेट है। किसानों से वही पहले 3-4 रुपये 5 रुपये किलो लिया जाता था, आज भी किसान से वही लिया जाता है। पहले भी दूध 20 से 25 रुपये लीटर किसान से लिया जाता था, आज भी 25 रुपये लीटर लिया जाता है। अभी कल ही एक मतलब चल रहा था एक आंदोलन जिसमें किसान कह रहे थे कि हमारे को 25 रुपये से ज़्यादा का दूध चाहिए। तो आप ये देखिए कि किसान की कितनी बुरे हालत है। अब समझते हैं हम कि इसका समाधान क्या है ना। तो हम क्या करें? समाधान ये है कि आप सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग करें, गुरु सुभाष पालेकर जी की ऑनलाइन ऑफलाइन ट्रेनिंग लें। एक ये समाधान है। हमने फैमिली फार्मर मॉडल बनाया है जिससे कि आपको सीधा अपना पालन करना है और 2 किसानों को पालना है। अगर आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है तो फैमिली फार्मर मॉडल आप अपना सकते हैं। फिर दूसरी बात, जो पेस्टिसाइड की बात आती है, फर्टिलाइज़र की बात आती है, तो घन जीवामृत, जीवामृत और नीमास्त्र आप घर पे बना सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा तरीका है। और एक इन सब चीज़ों में एक सावधानी बरतनी पड़ेगी कि आप किसी गवर्नमेंट पॉलिसी के चक्कर में ना आएँ, क्योंकि किसान क्या है, लोन सब्सिडी या किसी योजना में चक्कर में फंस जाता है और फिर वो उससे कभी निकल ही नहीं पाता। तब तक आप इन सब चीज़ों से नहीं निकलेंगे, तब तक आप अपनी आय की या अपने आप को एम्पावर की, स्वावलंबन की बात ही नहीं कर सकते। तो अगर आपके और भी कुछ प्रश्न हैं तो आप हमें ज़रूर लिखें। इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ना चाहूँगा, एक सर्टिफिकेशन नाम का एक गेम चलता है। तो हमने ना किसान सेल्फ सर्टिफिकेशन बनाया। आप सब उस चीज़ को पढ़ें, लिखें, समझें, उस वीडियो को देखें और आप इस बात पे अडिग और दृढ़ विश्वास रखें कि आप किसान सेल्फ सर्टिफिकेशन ही लेंगे और आप अपना सर्टिफिकेशन स्वयं करेंगे, ना कि कोई विदेशी कंपनी आपको सर्टिफाइड करेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उगाया आपने, सब कुछ आपने किया, तो आप भी उसके हकदार होने चाहिए। तो एक ये चीज़ है। और दूसरी बात मैं देखता हूँ कि किसानों के साथ एक बहुत दिक्कत आती है कि वो एक फसल का लगाते हैं। तो एकल जो फसल होती है वो क्राइम होता है, हम के उसको क्राइम बोलते हैं। वो नहीं होना चाहिए और सह फसल 12 नाजा या 7 नाजा लगा सकते हैं। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें, अगर आप इन सब चीज़ों को करते हैं तो सरकार के चंगुल से भी बच सकते हैं, और जो मैंने 4 चीज़ बताई उनको चंगुल से भी बच सकते हैं, और बंधुआ मजदूर होने से भी बच सकते हैं, और किसी भी चक्कर में ना फंसें। और कोई भी चीज़ करने से पहले बहुत ही गंभीर विचार विमर्श और चिंतन करें, और राजीव भाई को जरूर सुनें ताकि फिर आपको और गहरी समझ हो। नमस्कार, वंदे मातरम।